हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक वीडियो शेयर करने आ गई हूँ और आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग अपने गुलाब के पौधे पे ऐसा क्या करें कि हमारा पौधा हमेशा ही घना बना रहे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास है 2 पौधे, अभी गुलाब के 2 पौधे हैं। मेरे पास और भी है लेकिन फूल 2 ही में खिले हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें फूल खिल के भी अब पूरे ख़राब हो गए हैं। तो अभी मैं कट लगाने वाली हूँ, तो मैं अभी इसको थोड़े नए तरीके से काटूंगी, तो इसीलिए मैं आप लोग शेयर कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी फूल खिले हुए थे, अभी एक खिले हुए हैं और इसमें तो बहुत सारा खिले हुए थे लेकिन सब ख़राब हो गए हैं। तो इसे भी मैं कट करने वाली हूँ, लेकिन इसे मैं ज़्यादा नहीं कट कर सकती हूँ क्योंकि ये मतलब ज़्यादा ऊंची ब्रांच नहीं आती है, छोटी ब्रांच होती है और फूल खिल जाते हैं। और देखिए दोस्तों, शायद मैं ये तरीका पहले अपनाई होती तो ये पौधा मेरा गुलदस्ते की तरह होता। तो जब हम पौधे लगाते हैं ना, तो सिर्फ पौधे लगाना ही ज़रूरी नहीं होता, उसे एक अच्छे शेप भी देना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए भी हमें काम करना चाहिए। तो अभी देखिए, इसमें मैं ज़्यादा कट नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ जो फूल ख़राब हो गए उसे ही मैं काट के हटा रही हूँ। और क्योंकि इसमें लंबे ब्रांच आते ही नहीं हैं, और तो इसलिए बस मुझे इसमें इतना ही करना है। लेकिन एक और पौधा है, तो मैं अभी उस पर दिखाऊंगी। तो देखिए, ये वाला पौधा है। तो इसमें क्या होता है, एक लंबी ब्रांच होती है, उसके बाद इसमें फूल खिलते हैं और हम लोग कट करते हैं सिर्फ ऊपर का फूल का। तो इसकी वजह से हमें क्या होता है ना, हमारे पौधा घना नहीं होता। फिर यहीं पर से जैसे कट किया है, उसी के नीचे से ब्रांच, नई ब्रांच वहीं से आती है। तो इस तरह हमारा पौधा ऊंचा ऊंचा लैगी लैगी हो जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ से नहीं काट करके हम लोग क्या करेंगे, नीचे से कट करेंगे। तो जब भी काटना है तो नीचे से, जैसे 3 पत्ते, देखिए 3 पत्ते मैं गिन रही हूँ, तो उस तरह से काट के मतलब गिन कर हमें कट कर देना है। तो हमारा पौधा हमेशा घना रहेगा। तो देखिए, अभी मैं इसी तरह से सारे पौधों की कटिंग करूँगी। और देखिए, जहाँ पर हम लोग कट लगाते हैं ना, तो उसके नीचे में जो पत्तियाँ आती है ना, वहीं पर से ब्रांच निकलती है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है, तो हमारा पौधा हमेशा घना रहेगा। तो चलिए, सभी ब्रांच को मैं इस तरह से कट करूँगी। नीचे से 3 पत्ते छोड़कर मैं कट कर दूँगी। तो देखिए, यहाँ पर से मैं गिन रही 1 2 और ये हो गया 3। तो इस तरह से हम लोग कट कर देंगे। बहुत कोई 7 पत्तियों वाली पत्ते निकलते वो भी बताते हैं, लेकिन मेरे पौधे पे कहीं पे 7 पत्तियाँ नहीं दिख रही है, सब में 5 पत्तियाँ ही रहती हैं। तो इसलिए मैं इस तरह से कट कर दे रही हूँ। तो देखिए, हमने इस तरह से इससे कट कर दिया है। तो जहाँ पर पत्ती है वहीं पर लास्ट वाली पत्ती, वहीं पर से ब्रांच आ जाएगी, तो हमारा पौधा घना हो जाएगा। तो इसे भी मैं इसी तरह से काट दूँगी। 3 पत्ते इस तरह से गिन ले रही हूँ और मैं इसे भी कट लगा दूंगी। तो सारे पौधे में जो भी इस तरह से लंबी ब्रांच आ रही थी, तो इसी तरह से कट कर देना है। तो देखिए, इस तरह से कट करने से हमारा पौधा घना भी रहेगा। और अगर ऐसे ही हम पूरे साल काटते रहें तो हमें फिर हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस इस तरह काटते रहिए। और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद कभी कभी हमारे पौधे मर जाते हैं, तो अगर हम लोग ऐसे ही काटेंगे तो हमारा पौधा बिल्कुल भी नहीं मरेगा, हेल्दी बना रहेगा। और ये वाला देखिए दोस्तों, ये थोड़ा ब्रांच ऊंचा हो गया है, लेकिन देखिए इसके बगल से ही एक नई ब्रांच आ रही है, उसमें कली भी बनी हुई है। तो इसीलिए मैं ऊपर से काट रही हूँ, लेकिन वो फिर जब खिल जाएगा तब फिर मैं नीचे से कट कर दूँगी। तो देखिए, हमने इस तरह से काट दिया तो हमारा पौधा काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और देखिए, ये वाली कली बनी हुई थी, इसलिए मैं इसे नीचे से नहीं काटी हूँ। और जब ये खिल कर हट जाएंगे तो फिर मैं इसे नीचे से कट कर दूँगी। तो ऐसा अगर हम लोग हमेशा कटिंग करते हैं तो हमारा पौधा हमेशा ही घना बना रहेगा और हमें कभी भी हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए, हमने जहाँ भी कट लगाया है वहाँ हमें क्या करना है, कोई भी फंगीसाइड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादातर घरेलू चीज़ें यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैं हल्दी ही लगा दे रही हूँ इस तरह से। तो इससे किसी तरह का फंगस नहीं होगा। तो ये काम ज़रूर करें। और कटिंग लगाएं जब भी तो तिरछी कटिंग करना चाहिए, तो पौधे अच्छे रहेंगे। तो देखिए, हमने इतना कुछ कर लिया है, हमारे पौधे अच्छे से कट गए हैं। और अभी मैं आप लोगों को खाद भी डालकर दिखाऊंगी कि जब भी कटिंग करें तो अच्छी खाद भी देनी चाहिए। तो इसमें तो एक फूल खिले हुए हैं, इसे अभी मैं कट नहीं कर रही, जब ख़राब हो जाएगा तो मैं कट कर दूँगी। और देखिए दोस्तों, जो कट किया है इसे भी मैं अभी रख दे रही हूँ, इससे कटिंग लगा दूँगी। तो देखिए, कोई ऊंची ऊंची ब्रांच थी तो मैंने ज़्यादा काटा है और कम थी तो छोटा काटा है। तो इस तरह से हो गया। और देखिए, हमारे पौधे पे फंगस नहीं लगने का सबसे वजह क्या है कि मैं इस पे देखिए लहसुन के छिलके इस तरह से रखते रहती हूँ और हर सप्ताह मैं बदलते भी रहती हूँ। तो जो भी
देखिए जो भी नई ब्रांच है तो इसमें एक भी फंगस कहीं पे नहीं लगी हुई है। नहीं तो अक्सर आप देखिएगा कि नए ब्रांच जहाँ पर आते हैं तो काले काले कीड़े ज़रूर पड़ते हैं, लेकिन मेरे पौधे पे कभी भी नहीं, आपको मैं हमेशा ही दिखा रही हूँ, कभी भी नहीं पड़ते हैं। और मैं किसी तरह का स्प्रे यूज़ नहीं करती हूँ, बस लहसुन के छिलके ही डालते रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब कटिंग तो हो गई, अब हमें डालना है खाद। तो अभी मैं क्या क्या खाद डालूँगी वो भी दिखाऊँगी, क्योंकि जब भी कटिंग करें तो हेल्दी खाद ज़रूर डालना है, क्योंकि जब नई नई शाखाएँ आएंगी तो उनके लिए भोजन का भी व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो भी सूखे पड़े हुए पत्ते और लहसुन के छिलके थे वो मैं हटा दे रही हूँ। कुछ रह भी गए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मिट्टी मिल जाएगी तो मिट्टी से भी फंगस चली जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसे हटा दिए और जो रह गया उसे रहने देते हैं और गुड़ाई कर देना है। तो देखिए मेरी मिट्टी कितनी अच्छी सी, हमेशा भी गुड़ाई करती हूँ तो इसीलिए आराम से गुड़ाई हो जा रही है। तो इस तरह से हमेशा करना है, बस हर 15 दिन में ऐसे भी गुड़ाई करते रहना और हर 5-7 दिन में इसमें खाद डालते रहना, तभी अच्छे फूल आते हैं। और हमने छोटे छोटे गमलों में लगाया हुआ है, तो छोटे गमलों में लगाया तो खाद तो हमें हमेशा ही डालना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से हमने गुड़ाई कर देना। उसके बाद क्या डालना है, तो ज़्यादातर मैं घरेलू चीज़ ही डालती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अंडे के छिलके डाल रही हूँ। तो देखिए अंडे के छिलके में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम भी होता है, और अभी क्या है ना, ठंड है तो थोड़ा सा पौधे की मिट्टी मतलब गर्माहट भी देगा ये अंडे का छिलका। तो इसे डालिए। और ये है चाय पत्ती, तो ये मैंने अच्छे से मतलब यूज़ की हुई चाय पत्ती, इसे अच्छे से धो के सुखा लिया है और इसे मैं 1 से 1.5 चम्मच डाल दे रही हूँ। तो इसे महीने में एक बार ज़रूर डालिए, तो इसमें नाइट्रोजन भी होता है अच्छी मात्रा में और इससे मिट्टी भी एसिडिक हो जाती है, तो इसे ज़रूर डालिए। और अंडे के छिलके मैंने 2 डाल दिए हैं, तो मैं सप्ताह में 2 अंडे के छिलके ज़रूर डाल ही देती हूँ अपने पौधे पे, तो इसीलिए इसमें कैल्शियम की कमी कभी भी नहीं होती है। तो आप भी अगर अंडे के छिलके डालते हैं तो वो डालिए, नहीं तो कुछ दूसरी चीज़ें डालें। और ये देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट, तो ये ज़रूर डालिए अपने पौधे पे, ये काफ़ी अच्छा खाद होता है। तो इसे इसी तरह से हल्का हल्का गड्ढा बनाकर हमें 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे, क्योंकि ये पौधा मेरा थोड़ा बड़ा है और इसमें काफ़ी कलियां बनती है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा खाद भी अच्छे ही से डालना पड़ेगा। तो मैं 15 दिन में एक बार वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डाल देती हूँ और उसके बाद बीच बीच में लिक्विड 1-2 बार डाल ही देती हूँ। तो इस तरह आप लोग भी डालते रहिए। तो बस इस तरह हमें डालना है और इसके ऊपर अच्छे से पानी डाल देना है। और अभी पूरी तरह जहाँ पर भी अच्छे से धूप मिलती हो वैसे जगह पे पौधे को रखिए, तो फिर देखिएगा आपके पौधे खूब अच्छे से फूल खिलते रहेंगे। तो बस इस तरह से हो गया। और इसके ऊपर मैं क्या करूँगी कि अभी जो भी चीज़ें निकाली थी उसे वापस से रख दूँगी और इसे मैं पूरी धूप में रखती हूँ। और अभी जहाँ पर कोहरा है तो बहुत को बोलते हैं छाया में रखने के लिए, लेकिन मैं ऐसा कोई छाया में नहीं रखती, मैं सीधे धूप में रहने देती हूँ। रात को भी मेरा ऐसे ही रहता है पौधा। तो और देखिए दोस्तों, हमने फिर से लहसुन के छिलके इसके ऊपर ढक दिया है। तो इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो इससे फंगस भी नहीं लगेगा और दूसरा क्या होगा कि अभी ठंड है तो इसको जड़ों में ठंड ना लग जाए, इसीलिए इसमें मल्चिंग भी हो जाएगी। तो ये आप लोग भी ज़रूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में भी पौधे लगाते रहिएगा। थैंक यू।